नमस्कार, मैं गौरव राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान से कक्षा 11 का छात्र आप सभी के मध्य मेरी स्वरचित यानी मेरे द्वारा खुद की लिखी हुई कविता आजादी एक गाथा सुनाऊंगा। एक कक्षा में बच्चे बोले, गुरुजी कहानी सुनाओ ना, एक कोई प्रेरक प्रसंग हम सबको बतलाओ ना। मैंने कहा, बैठो बच्चों, एक कहानी सुनाता हूँ, हमारी आजादी की प्रेरक गाथा आप सबको बतलाता हूँ। एक समय थे हम विश्व गुरु, फिर अंग्रेजों के गुलाम बने। अंग्रेजों ने चालें चलकर हमसे छीने हमारे सब काम। एक समय थे हम विश्व गुरु, फिर हम बने अंग्रेजों के गुलाम। अंग्रेजों ने चालें चलकर हमसे छीने हमारे सब काम। कुछ समय बाद हम हुए जागरूक, बहुत संघर्ष करते रहे। कुछ समय बाद हम हुए जागरूक, बहुत संघर्ष करते रहे, पर अंग्रेजों ने एक न मानी, वो इसी भूमि पर डटे रहे। फिर शुरू हुई आजादी की गाथा, मैं तुमको बतलाता हूँ, हमारे देश के वीरों की अमर कहानी सुनाता हूँ। पहला विद्रोह 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। इस विद्रोह में हम भारतीयों ने बहुत संघर्ष किया। थोड़ी तैयारी न होने से अंग्रेजों ने इसको कुचल डाला। जितने बाद में जीवित थे सब लोगों को गिरफ्तार किया। ये थी पहले विद्रोह की गाथा, रणबांकुरों की कुर्बानी थी। इसमें नाना धुंधुपंत और लक्ष्मीबाई रानी थी। भले ही विद्रोह कुचला था, पर अंग्रेज बड़े घबराए थे। बाद में हम भारतीयों के लिए थोड़ी उदारता लेकर आए थे, पर अंग्रेजों की ये उदारता ज्यादा समय तक नहीं टिकी। उन्होंने हम भारतीयों को लूटने की एक बार फिर कोशिश की। 20वीं सदी के विद्रोह में भारतीयों ने की तैयारी थी। अब की बार एक बार फिर रणबांकुरों की बारी थी। इस विद्रोह में भारतीयों ने दो दल थे बनाए। नरम और गरम दल, दोनों दलों के नाम बताए। नरम दल में गांधी जी थे, वो अहिंसा और सत्यवादी। गरम दल में सुभाष सोचते थे, बिना हिंसा न मिले आजादी। गांधी जी ने आजादी के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए। सुभाष चंद्र भी युद्ध के लिए अपने मन में हर्ष आए। फिर हुआ दूसरा विश्व युद्ध, बड़ी भयंकर हुई लड़ाई। अपने पुत्रों की विजय देखकर भारत माता बहुत मुस्कुराई। अपने पुत्रों की विजय देखकर भारत माता बड़ी मुस्कुराई। अंत में सन 47 में अंग्रेज छोड़कर चले गए। उसी दिन से भारतीय भी अंग्रेजों से आजाद हुए। ये थी आजादी की गाथा। खत्म हो गई कहानी। कई लोगों ने इस महायुद्ध में दी अपनी कुर्बानी। मैं सोचता हूँ इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा, इसलिए इसके सच्चे आदर्शों को तुमने धारण किया होगा।